मैं इंग्लिश स्पीकिंग की यूटिलिटी को देखते हुए उसके बारे में जो मेरे पास अनुभव है उसको सबों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ कि मेरे इंडियन व्यूअर्स जितने भी हैं वो 90% जो है इंग्लिश कम्युनिकेशन में उनको प्रॉब्लम होता है, स्पेशली इंग्लिश बोलने में। 50% लोग तो समझ भी जाते हैं कि क्या कैसे हो इंग्लिश में भी, लेकिन वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। मैं अपने अनुभव से चाहता हूँ कि आप अगर थोड़ा सा ध्यान देंगे, जो चाइल्ड नहीं है, एबव 18 है, 21 है, किसी प्रोफेशन में है, वो इंग्लिश जो है मेरे तरीके से सीख सकते हैं। इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। ये वीडियो सबों से अलग होगा और काफ़ी घरेलू होगा। आपको इस बात के लिए किसी तरह का तनाव नहीं लेना होगा। तो मैं शुरुआत करता हूँ। सबसे पहले मैं देखता हूँ कि अभी हमारे देश में लोगों को पढ़ाई के बाद जॉब चाहिए, और जॉब जो है हिंदी वाले मीडियम वाले जॉब जो हैं बहुत सीमित हैं, और उसमें भी जो सीमित है उसमें भी सरकारी में जो भी काम हो रहे हैं, अब जो भी नोटिफिकेशन आ रहे हैं वो व्हाट्सएप पे हो या जहाँ भी हो, वो सारे जगह जो है इंग्लिश में आ रहे हैं। तो मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप एक ही बार विज्ञ बन जाएंगे इंग्लिश के, लेकिन आपको सीखने में काफ़ी सहूलियत होगी। आप दूसरा काम करते हुए आप इंग्लिश कम्युनिकेशन सीख पाएंगे। यही मेरा उद्देश्य है। सबसे पहली बात, इसमें कई सारे फैक्टर हैं जिसको मैं इंट्रोडक्शन में आज वन बाय वन चाहता हूँ कि आपको बताऊँ। मेरे सीखने का जो तरीका है उसमें सबसे पहला तरीका है कि आप जो है, आपको पेन पेपर लेने की भी ज़रूरत नहीं है। आप जो है टेंस का एक टेबल होता है, वो थोड़ा बहुत मैं बताता हूँ, फिर जैसा होगा अगली बार एक्सप्लेनेशन में बताऊँगा। जैसे टेंस में प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस होता है, उसका टेबल भी होता है। और इंग्लिश सीखने में ये टेंस का टेबल काफ़ी यूज़फुल होता है। मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेबल केवल बोलता हूँ। आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट आवे या नहीं आवे, लेकिन टेबल को अगर बोलना आता है तो आप इंग्लिश बहुत आसानी से सीख सकते हैं। जैसे आई गो, वी गो, यू गो, यू गो, ही सी इट गोज, दे गो। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का हो गया। इसी तरह से जितने भी टेंसेस हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, करीब 12 टेबल होंगे, और 12 टेबल को जो है आपको याद करना होगा या रोज़ एक बार प्रैक्टिस करना होगा। ये पहला फैक्टर हो गया। दूसरा फैक्टर है कि आप अगर एडल्ट हैं तो इंग्लिश न्यूज़ देखिए, खास करके डीडी न्यूज़ जो आता है किसी भी टीवी में, फ्री टू एयर है, आप आराम से उससे इंग्लिश सीख सकते हैं। कोशिश कीजिए कि इंग्लिश का न्यूज़ देखें, साथ साथ उसका सब टाइटल जो होता है उसको पढ़ने की कोशिश करें। सब टाइटल काफ़ी तेज़ी से आते हैं और वेनिश भी हो जाते हैं, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप प्रैक्टिस करें कि सब टाइटल को पढ़ पाएँ। और साथ साथ उसमें कुछ नए स्पेल्स आते हैं, नए वर्ड आते हैं, उसका स्पेलिंग और वर्ड्स उसको भी स्पेल करने की कोशिश करें। हो सके तो पेन पेपर लेके बैठें, और इस तरह से दूसरा फैक्टर आपको काम आएगा। ये मैं इंट्रोडक्शन बता रहा हूँ किस किस तरह से ये होगा। तीसरा फैक्टर है, आप बोल चाल में कोई भी जो है वर्ड, ऐसा वर्ड जो कि थोड़ा सा अनयूजुअल हो, वो वर्ड जो है आप इंग्लिश में, इंग्लिश के वर्ड को हिंदी के सेंटेंस में यूज करें। जैसे मैं बोला हिंदी के वर्ड्स को, मैं ये नहीं बोला शब्द को यूज करें, जबकि इसका हिंदी होता है व्यवहार करें। इस तरह के प्रैक्टिस करने से आपका लिंग्विस्टिक
क्लैरिटी जो है, आपका शब्द बोलने की क्षमता जो है मुंह में, वो आपका क्लियर होता है, और इस पर ध्यान दें। तीसरा है वर्ड पावर को बढ़ाना। वर्ड पावर को डिफरेंट सोर्स से आप बढ़ा सकते हैं। जैसे आपके पास कोई भी पेपर आता है, व्हाट्सएप पे मैसेज आता है, या इस तरह का जो सोशल प्लेटफॉर्म है, इलेक्ट्रॉनिक सोशल प्लेटफॉर्म है, उसमें बहुत सारे ऐसे यूजुअल वर्ड आते हैं जिसको आप देख के उसको फॉरगो कर जाते हैं। आप कोशिश कीजिए कि उसको कहीं लिख के रखें, या बेहतर तो ये होगा कि उस स्पेल को जो है 10 बार रट लें। इस तरह से वर्ड पावर को आप वहाँ से भी बढ़ा सकते हैं। दूसरा, मैंने कहा न्यूज़ देखते हुए कुछ स्पेल आते हैं तो उस स्पेल को याद करें, और आप जब न्यूज़ को बराबर देखेंगे ना, तो आपको उससे जो है उसका वर्ड मीनिंग भी अपने आप समझ में आ जाएगा। उसको हिंदी ट्रांसलेट करने की ज़रूरत नहीं होगी। और अगर आप वर्ड पावर को और भी बढ़ाना चाह रहे हैं तो एक रेन एंड मार्टिन की बुक आती है, WREN, रेन एंड मार्टिन। बहुत पुरानी बुक है ये, हाई स्कूल इंग्लिश ग्रामर कह के ये बुक आती है, और ये एक बहुत क्लासिकल बुक है, और उसको हाल में सुधार के लिखा भी गया है। उसमें वर्ड पावर और स्पेलिंग रूल, ये दो चीज़ पर अगर आप ध्यान देंगे और उसको अगर एक एक पेज भी आप रोज कर लेते हैं तो वो बहुत हो जाएगा, मोर देन एनफ हो जाएगा। वो बताता है कि कोई भी न्यू वर्ड आता है सॉरी कोई भी न्यू वर्ड आता है तो उसको कैसे हम यूज करेंगे, और उसमें प्रीफिक्स मतलब प्रत्यय और उपसर्ग दोनों लगा के कैसे इंग्लिश में मीनिंग चेंज होता है। शब्द के पहले वर्ड जो आता है जो कि उसका मीनिंग मॉडिफाई करता है, उसको प्रीफिक्स कहते हैं या उपसर्ग कहते हैं। बाद में जो वर्ड मीनिंग को बदल देता है उसको प्रत्यय या सफिक्स कहते हैं। तो इस तरह का ये जो है आपको वर्ड पावर जो रेन एंड मार्टिन में है वो बताएगा। साथ साथ बहुत सारे इंग्लिश वर्ड जो हैं वो लैटिन के तो हैं ही, जो ओरिजिन है, उसके बाद ग्रीक के वर्ड हैं और फ्रेंच के वर्ड हैं। बहुत सारे वर्ड को किस तरह से उसको वर्ड पावर में वर्ड का मीनिंग हम जान सकते हैं, ये आपको बताएगा। ये तीसरा पांचवा फैक्टर हो गया। छठा फैक्टर आ गया आपके पास, कोई भी कन्वर्सेशन की बुक आपके पास अगर है, किसी बच्चे की बुक है, आपके घर में बच्चे हैं, वो इंग्लिश स्कूल जाते हैं, या कहीं से अभी आपको कन्वर्सेशन की बुक मिल जाती है, तो कोशिश करें कि कई चैप्टर एक ही बार, 5 चैप्टर 10 चैप्टर एक ही बार बच्चों के बुक में हम कर जाएं, और काफ़ी फास्ट करें, उसको बोल बोल के करें। और इस तरह से ये होगा कि आपका जो है टंग क्लियर होगा, जीभ जो है साफ होगा, और धीरे धीरे आप इंग्लिश और अच्छी तरह बोल पाएंगे। और बहुत सारे आइटम्स एंड फ्रेजेज होते हैं। आइटम्स का मतलब होता है लोकोक्ति और कहावतें। तो आइटम्स एंड फ्रेजेज जो है बहुत तरह के होते हैं, उसको सविस्तार में किसी दिन इस पर बताऊंगा कि किस तरह से आइटम्स एंड फ्रेजेज आप तैयार कर सकते हो। और राइम्स, बच्चे हर समय घर में रहते हैं या आस पड़ोस में भी, छोटे मोटे जगह में भी, हर जगह राइम्स, छोटे छोटे राइम्स जो होते हैं वहाँ से शुरू करें। जैसे ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ यू वंडर व्हाट्स यू आर से लेते हुए बाबा ब्लैक शिप, या जिस तरह के राइम्स होते हैं बच्चों को सिखाएं और अपने भी सीखें। और अगर ऐसा नहीं होता है तो ऑनलाइन बहुत सारे राइम्स जो हैं पड़े हुए हैं। शुरुआत जो है छोटे छोटे हल्के राइम्स से करें, और बड़े बड़े राइम्स को भी बाद में पढ़ने का प्रैक्टिस करें। इससे क्या होगा कि आपका जो है एक तो कोई भी चीज़ को समझने और कोई भी चीज़ को एक्सप्रेस करने का पावर बढ़ेगा। और नए वर्ड जितने भी जहाँ से मिलते हैं उसके बारे में मैंने पहले ही कह दिया, उसको नए वर्ड को कलेक्ट करें और नए वर्ड को जो है यूज करने की कोशिश करें सेंटेंस वगैरह में भी। और मैं क्यों ये कह रहा हूँ, अपनी मातृभाषा का सम्मान तो करना ही चाहिए, लेकिन अगर इंग्लिश आपको नहीं आती है तो आपको जॉब प्राइवेट में नहीं मिलेंगे, ये सच्चाई है। दूसरी बात, इंटरनेट और कंप्यूटर बिना इंग्लिश के आप नहीं कर पाएंगे। और आपको अगर आप हिंदी में कंप्यूटर चलाते हैं और हिंदी में सारा काम करना आता है
तो आपको जॉब नहीं मिलेगा, क्योंकि वर्ल्ड ये ग्लोबल वर्ल्ड हो गया है। इसमें आप किस देश में कहाँ का काम कहाँ बैठ के कर सकते हैं, ये इंटरनेट ने काफ़ी आसान कर दिया है। और वर्ल्ड की पहली कम्युनिकेशन का जो लैंग्वेज है वो इंग्लिश है। इंग्लिश अगर जानते जानते हैं तो वर्ल्ड के किसी के कोने से आप कम्युनिकेट कर सकते हैं, वहाँ जा सकते हैं, वहाँ रह सकते हैं, वहाँ बात विचार कर सकते हैं। आपकी मातृभाषा आपके भारत तक ही सीमित है, और आपकी मातृभाषा जिस एरिया में रहते हैं वहाँ की जो मातृभाषा है उसी तक चलता है। तो मेरा ये आग्रह है आप लोगों से कि अगर आप इंग्लिश को बढ़ाना चाहते हैं तो इसी तरह से सिंपल माहौल में, घरेलू माहौल में मैं कोशिश करूँगा कि वीडियो डालता रहूँ। मेरा वीडियो जो आएगा वो अनयूजुअल आएगा। जैसे आज आया तो कोई ज़रूरी नहीं है कि 5 दिन के बाद आवे, या कोई ये भी ज़रूरी नहीं है कि 5 दिन के बाद नहीं आवे। जब हमको जैसा समझ में आएगा मैं डालने की कोशिश करूँगा। और मेरा सिर्फ ये मकसद है कि सारे लोग इंग्लिश कम्युनिकेशन को सीखें और आगे बढ़ें, और ज़्यादा से ज़्यादा जॉब अपने स्टेट में, अपने इंडिया में लोगों को वर्ल्ड वाइड का मिले। सीखने के लिए बहुत सारी भाषाएं हैं। अब जैसे आपने इंग्लिश सीख लिया, तो इंग्लिश सीखने के बाद आप फ्रेंच सीखना चाहें, जर्मन सीखना चाहें, या कोई इस तरह का स्पेनिश सीखना चाहें, पोर्टुगीज़ सीखना चाहें, इस तरह का वर्ल्ड का जो भी कम्युनिकेशन, इवन इंग्लिश से जो है आप मैंडारिन, जो चाइना का चाइनीज लैंग्वेज है, वो जापानीज, वो सीखना आसान है। कोरियन लैंग्वेज सीखना आसान है। तो इसीलिए वर्ल्ड का कम्युनिकेशन लैंग्वेज जो है वो इंग्लिश ही है। मैं हाल में न्यूज़ में देख रहा था कि साउथ कोरिया में खास करके लोग पहले हिंदी सीखते थे, लेकिन जब उन लोगों को पता चला कि इंग्लिश से इंडिया में काम चल जाता है तो उन्होंने हिंदी सीखना छोड़ दिया। मैं उपहास नहीं कर रहा, जो सच्चाई है वो मैं बता रहा हूँ कि मैं ये नहीं कहता हूँ कि हिंदी मत सीखिए, हिंदी मत यूज कीजिए, लेकिन अगर वर्ल्ड वाइज आपको कम्युनिकेट करना है तो इंग्लिश आपको जानना है। और इसीलिए मैं पुनः आप लोगों से बात बताता हूँ कि आप मेरा वीडियो टाइम टू टाइम देखते रहिए, आपको फ़ायदा होगा। मैं नेट पे देख रहा था, इस तरह के वीडियो बड़े पड़े हैं जो कि क्लासरूम में आपको सिखाया जाता है। मैं क्लासरूम वाला वीडियो बिल्कुल नहीं बनाऊंगा, और मैं चाहूँगा कि आप लोग जो है यूजुअल वे में मेरे इस वीडियो को देखते रहें, अपना सारा काम करते रहें। जब आपको मौका मिले इसको देख लें और कुछ प्रैक्टिस कर लें, बस उसी से आपका कम्युनिकेशन हो जाएगा। और ख़ास करके मैं बताऊंगा कि बहुत सारे चैनल जो है इंग्लिश के भरे पड़े हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप ज़्यादा कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो इतना करके जितना मैं बता रहा हूँ आप बहुत कुछ कर सकते हैं। धन्यवाद। आप इसी तरह से इंग्लिश सीखते रहिए और वर्ल्ड के कम्युनिकेशन में आते रहिए।